ए जवानी फिर मृदा भुवन में लौट के आने वाला नहीं है। चाहे कितनो चले नैनागढ़ में कठिन तलवार, लेकिन भैया सरदार पर टीका चढ़ेगा तो चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। अरे सुनो, बरबर बरबर कर रहा, अल्लाह का एकदम टीका चढ़ाना है बरबर। अब बराती जाना टाइट कर चिरे। हाँ ठीक कहते हैं। तू बैठ ए समझदार नहीं। देखिए ये बाबा के विचार अच्छा है, ये लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहते हैं ना बाबा। हाँ हाँ टीका चढ़ाइए एकदम। नहीं सुनो, सुनो, अरे टीका उठाओ, टीका उठाओ, टीका उठाओ। मौसा जी बैठिए, टीका उठाओ। भाई उदल, ए मौसा परिमाल सिंह जी ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग बढ़िया करके टीका चढ़ाना होगा। अरे टीका उठाओ। तब बैठी के अब गलबा बड़ा भैया जी, बैठ के बागलवा जी भैया जी, टीका ले हूँ चढ़ा, बैठ के गलबा बड़ा भैया जी, बैठ के बैठी के गलवाए भैया जी, बैठी के गलवाए भैया जी, टिकवा दिले हूँ चढ़ा। अरे अरे हराम, अरे छोड़ दो, छोड़। अरे जय शंकर भगवान की जय। तू भी विजय तिलक लगाओ। अरे पहले विजय तिलक जानता है। अब टीका पार गलो, अब सकरकन खाई। सुनो, अरे हरामिया, जबरदस्ती टीका चढ़ा दिया ना, हम तो शादी में नहीं जाएंगे। ठीक है, अपना जाइएगा। अरे हरामी, मौसा जी से मजाक करता है रे। रे भगा बोस कर रे, देखे लगी इसको। हम तोर मौसा से मजाक कल कर भी तोर मौसा हमरा साला लगा के। अरे देखो देखो देखो, कुछ बताए दो। सुनो बेटा, जबरदस्ती टीका चढ़ा दिया, हम शादी में नहीं जाएंगे। उनका आप नहीं जाइए। सही, उनका पद जा। चुप रहो, बैठिए, जाओ, तुम्हें छुट्टी दिया जा रहा है। जाकर अपने पिताजी से कह देना कि आज से 8वें रोज राज महाबा से बारात साज कर आ रहे हैं। जाओ। ठीक है, आज से 8वें दिन बारात साज कर आप लोग आओ नैनागढ़ में। आऊंगा। कच्ची ना खेबो, पक्की खेबो। अच्छा ठीक है, ठीक है, जाओ। भाई रिदल, एक काम ठीक नहीं किया भाई रिदल। देखना ऐसा ना हो कि नैनागढ़ में जाकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। नहीं सरदार जी, जानते हैं कि कड़वा पानी है महुआ के, कड़वा बात सहा नहीं जाए। इस समय बारात सज कर बारात की तैयारी कीजिए, इस समय तो रहा नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारा। और बारात सज के नैनागढ़ में चलेंगे, आपको शादी करवा के आएंगे। शादी करा कर। मौसा जी क्या हुआ? शादी कर रे, तुम लोग से मतलब नहीं, तुम लोग जाओ, सबसे पीछे जाएंगे। हमारी ठीक ही ना जी, गाना फट दे हो। चलिए, तुम लोग आगे जाओ, तुम शादी में नहीं जाएंगे। इनको बीपी हाई हो गया। चलिए आराम से चलिए। बेटा जोगा भोगा, एक क्या दृश्य, बताओ
दोनों भाई गया था अपना बहन मछला का टीका लेकर, और इस प्रकार का दृश्य में दिख रहा हूं। बेटा जोगा भोगा सुनो, बेटा जी सुनला जोगा भोगा बबुआन, कहता खबरिया बेटा जी बाबन खिलवा के, अरे कहता खबरिया बेटा जी बाबन खिलवा के, कौन हो खिलवा में टीका बेटा दे लो चढ़ाए, कहता खबरिया बेटा जोगा भोगा बाबरो किला का समाचार कहो, किस किले में किस राजाए के ऊपर टीका चढ़ा कराया है। ये कामनो किला का ठीक ही कुशल है पिताजी, लेकिन किस बात का है सुन लीजिए। तले करटी कव गईली आज कमनो किलवा में, क्या कोई नहीं टिकवा पीता, लेलन बील कोई नहीं टिकवा पिताजी, नबील आज लेकर टीका बाज, क्या कामनो किला में टीका लेके गया, पर हमारा टीका कोई भी नहीं स्वीकार किया। क्या तुम दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान के पास गया था पिताजी? क्या टीका स्वीकार नहीं किए? वो तो आपका नाम ही सुनकर वो थर थर काप रह जाते थे पिताजी। उसके बाद कनवज के राजा जयचंद सिंह के पास वो भी गया, लेकिन वो भी साफ इनकार कर दिया। और राजों की क्या गिनती है बेटे, तो जानते हो जुल्म की बात नहीं है बेटे, चिंता की बात नहीं है। बामनों किलाओं को राजाओं हमारे सामने सभी का तलवार बेटे डूब गया। नहीं पिताजी, हाँ बेटे, ये आपको सोचना बहुत भूल मैं है। ठीक ही कह रहा हूँ। नहीं पिताजी, जब किसी ने टीका नहीं रखा मेरे टीका को पढ़ करके, तो और क्या हो सकता है, सभी का तलवार डूब चुका है। आप आगे तक तो बात हमसे नहीं जान रहे पिताजी। क्या और कुछ कहना है? हाँ, क्या कहना है सुनिए। बताओ। तले करटी कवजा हली आज राजा जिउरियल में, राजूरियल में जहाँ का राजा महल सरदार है। हाँ बहुत अच्छा, बताओ। अभी जबे बना फर पिताजी, क्या हे भी जबे बना फर पिताजी, ए भाई लका आज लेकर टीका बाज, क्या टीका लेके जा रहा था राजूरियल। अचानक घना घोर जंगल में राज मोहब्बा कराने वाले बनाफर लोग मिल गया पिताजी। क्या हुआ बोलो। हमें कहने में बहुत संकोच हो रहा है पिताजी। नहीं कहो। जोर बला जोर पिताजी, क्या
आज कैलन दुनहु संघवा में। दोनों भाई को संग में बलजोरी क्या? अब भैया पारा टिकवा पिताजी। क्या बोल रहे हो? जोर बल जोरी करके चढ़बा आज जोर बल जोरी कई हमसे जोर बल जोरी कर कर ओ हमसे टिका छीन कर और अपने भैया जी पर राजमोह बम चढ़ा दिया पिताश्री। क्या तुम क्या बोल रहे हो? सुनो, तू समझ रे सुनल बात रे हमार कहे न लड़के लड़ैया रे दुश्मन वीर गति परापत हो गइल जंगल में। कहे न लड़ैया लड़क रे दुश्मन मार लगल जंगल में। कहे न सूरतिया दुश्मन डाल हो देखाय कहे न लड़के लड़ैया दुश्मन कहीं के क्यों नहीं लड़कर वीर गति के प्राप्त हो गया था। तो सूरत दिखलाने के लिए आए हो? पहले ही मैंने मना किया था कि मुहवा हरगिज टीका लेकर नहीं जाना है। जानते हो जब से अल्लाह रुदल पाप का बदला मारो गले में लिया है जब से उसका मन बढ़ गया है। टीका रखा तो बस बरात साज कर मुहवा में आएगा। आज से 8वें दिन के लिए ड्यू दी है पिताश्री। और कहने के लिए आया है कि आज के 8वें दिन डेट दिया है। पहले मैंने समझा दिया था, मना कर दिया था, जो मैंने मना किया वही करके आया है। अगर आप हमको जगह पर होते तो आपको यही करना पिताश्री। यही होता मेरे साथ, यही होता नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, आने दो। उस समझ रखा है कि माढ़ोगढ़ में अपने बाप का बदला ले लिया हूं तो मैं नैनागढ़ में बरात साज कर जाऊंगा और राजा ने पालिसू को हरा दूंगा और रानी मछला को डोला फुला कर लेके जाऊंगा। नहीं, पता नहीं है महावीर तुम्हें कि मेरे पास इंद्र का दिया हुआ हमारा ढोल है जिससे बजाने पर मरा हुआ फौज उठकर लड़ाई लेगा। बेटी नहीं, अभी तो मैं ढोल के पास जाता रंग महल में, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। हो सकता है टीका चढ़ाने से क्या होगा, हो सकता है बारात ना भी आ सके, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बेटे चिंता करने कोई बात नहीं है। मेरे पास इंद्र का दिया हुआ हमारा ढोल है, मेरा वो शास्त्र है, हथियार मेरा है। मेरा हार कैसे हो सकता है? यदि एक ही फौज मरेगा मैं देख लूंगा अपनी आंखों से, अब मैं ढोल बजा दूंगा, मेरा फौज उठकर जिंदा होकर लड़ाई लेगा। मेरा हार कैसे होगा? आबो आबो मुहबे वालों आबो। जब तक तेरा समाचार मुझे नहीं मिल जाता है कि तुम बारात लेकर आ चुका है, जब तक अमर ढोल रंग महल में ही रहेगा। यदि आ जाएगा मुहबे वाले तो मैं इंद्र भगवान का पूजा आराधना करके अमर ढोल अपने साथ में रखूंगा। चिंता करे के बात क्या है? चिंता करने की बात नहीं है। टीका रख लिया है तो अच्छे घर में ही निमंत्रण दिया है बेटे। चलो ठीक है, चलिए। सरदार जी, भाई रुदल, सुनिए, आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। ठीक है बोलो भाई रुदल। हमारा बात को सुनिए। ए नगर वासियों, ए राज महावाला
को सूचित करवा दीजिए और सभी की यहाँ निमंत्रण पिठवा दीजिए, क्योंकि वो राजा के आज से 8वें दिन के बारात साजे के मैंने बारात साज के आने के लिए कह दिया था। ये काम कीजिए, दरबाने की बुलाकर ये राज महब्बा में जितना निमंत्रण दिवाना है जो दिवा दीजिए। अरे बहादुर इधर सुनो, क्या भाई रुदल बोल रहा है, सुन रहा? खुना के निमंत्रण देवे बराती चले हाँ आई मालूम बराती खाली जी वो तैयारी से नहीं चले हाँ हाँ, पूरा फौज लेके चल रहा है। ना चलना। हाँ न्योता दे दे हिया घरे ही हो। ए रामदास भैया ससुराल गेल है, तू के बोल रहलू है? ओकर भाईवा बोला ही अरे वाह हाँ, पूरे मोहवा वासियों का यह निमंत्रण दिया जा रहा है कि हमारे मालिक अल्लाह सरदार को ब्याह होने के लिए जा रहा है नैनागर। खाली ब्याह नहीं, पूरे हाथवे हथियार खुरपी पीरदाई लेकर के चलना है। वहां पहले लड़ाई होगा, उसके बाद ब्याह होगा। सभी बूढ़ा बुतरू जवान सभी तैयार हो जाइए। तो सिपाही जी तोरो चले के हो, अपन अपन घरे खाई है, बराती चली है। शनाल ये बताओ, जब वैसे तो कहता है कि अपन अपन घरे खाइएगा अब बारात चलिएगा, तो वैसे कौन जाएंगे? हल्ला अब देखो तुलवा पर कखनी हलवाई करबो, कखनी चीनी लेबो, बराती एकदम अगले भीड़ में। हाँ बहादुर, बरातिया से लौट के अबी ना तो बहु भात में एक गुला कर देबी, बुनिया भात धक्का धक। अरे बहादुर, अरे बुनिया भात नहीं कहा जाता है, उसको पुलाव कहा जाता है। हाँ वही। ठीक है बहादुर, सब तैयारी है ना? हाँ तैयार लगभग हो ही रहा खुना। ठीक है चलो। सरदार जी सुनिए, एक सवाल कहता हूँ। बोलो भाई रुदल। भैया जब चलो भाई रुदल। सरदार जी बोलो। आज सजके जी भैया जब चलो नैना गढ़ नगरिया भैया। हाँ भाई रुदल। अब इस समय देर कौन बात का है, जल्दी से बराती सज कर और नैनागढ़ में चलिए। बिल्कुल चलना चाहिए बहादुर, बिल्कुल चलते रहो। और खबर लेके और राज सिरसा में राजबीरी में पहुंचा दिया है, वो भी रास्ते में मिलेंगे और सब एक साथ चलते रहेंगे। चलिए। आला सरदार की जय हो, भाई रुदल की जय हो, भाई देवा की जय हो, भाई मुल्तान की जय हो।
आज राम गइलै दीवानवा ए भैया, आज महाविया के जावा आबर मैता दीवानवा ए भैया महावी आहो बाला बरावे कद बनबाजी भैया महावी आहो बाला। आजी राती आरमावई दिनवा धावई हो बन्ना रतिया रामावई दिनवा धावई हो माना। अब धावई में धुबाला हो चालो मोहावी आहो बाला चलो महावी आहो बाला। अबले बजरंगा बली का नाम सुमर करके नारायण पहले बजरंग बली के नाम स्मरण करके नारायण। अबले बजरंगा बली के भैया आना एलिया बजरंगा बली के भैया ए सुमरण करवत भाई हेलो सरदार की जय हो भाई रुदल की जय हो बेटा दरबारी की जय हो। भाई रुदल कि हमारे ये बारात के ये रोक दिए, रुकने का कारण है भाई रुदल क्या कारण है? ये नैनागढ़ राज अब यहाँ से 5 कोस का फासला है, इसलिए यहाँ पर रोककर फौज बारात को रोका जाए। यहाँ पर पहले बहादुर ये हम लोग को तंबू खड़ा करो, सब बारात और फौज को ठहरने के लिए व्यवस्था करो। तब 5 कोस के दूरी में सब आना गर्भूत है, इतना दूर नाश्ता यही तो। अरे नाश्ता बात की बात है, पहले जो कहता हूँ जो करो ना रे। पहले रास्ता भाई सरदार जी, ये तो तंबुआ गड़ा चुका है, लेकिन हमें कहना है सरदार जी क्या भाई देवा? कि हम लोग 5 कोस का फासले में रुक गए हैं। हाँ तो पहले नैनागढ़ को राजा नेपाली सिंह के पास खबर पहुंचाना होगा हाँ भाई देवा। कि हम लोग राज महाबे से बरात साज कर नैनागढ़ का 5 कोस का दूरी में ठहरा हुआ हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, सुनिए बोलो भाई देवा। भाई सरदार जी, इस जलमासे तंबुआ में 5 खिल्ली का पान का बीड़ा रखा जाए। जो पान का बीड़ा चबाएगा वही खबर लेकर राजा नेपाली सिंह के पास जाएगा। मतलब ऐसे कोई नहीं जा सकता है? नहीं, जो पान का बीड़ा चबाएगा वही लेकर के जाएगा खबर। वही लेकर जाएगा। हाँ तो ये बहादुर सुन रहा है रे? भाई देवा क्या कह रहा? 5 को लड्डू धर दिया, नहीं, अरे 5 खिल्ली पान के बीड़ा पान का बीड़ा रखो। रख दे। रख दो। ठीक है रखो। ओहो 6 दिन हो गया कोई नहीं पान के बीड़ा उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे करते हैं, टटका पान ला करके रख देते हैं। ये बस यार ले काला बस का हम खा जाएंगे तो कुछ करिए। अभी हाली से बात करके बहादुर जी ये पान के बीड़ा ते में छिवा गया। बस आ गए मालिक ते सोचलियो कि टटका ला के रख दे भाई। बड़े बड़े योद्धा लोग बसिक्का गुनी ना खाखिन तो लो हम बसिक्का खो ले। बहादुर तुम्हारा जानकारी था क्या? जानकारी नहीं है तुम्हारा? वो तो है ही नहीं जानकारी। ये पान के बीड़ा पर शर्त क्या ले रखा था टटका ला के रख दे। कि जो पान के बीड़ा चबाएगा
वही राजा नेपाली सिंह के खबर पहुंचावेगा। नहीं सुनो, अब खबर पहुंचा दे दरवनिया, आहो नैन गढ़वा में। अरे क्या हुआ रे, ये क्या? जी डर से, ये थरथरा रहा है, बीपी लो हो गया कर। डर से बहादुर अभी तो तुम्हारा थरथराहट आ गया है, बीपी लोवे हो गया है, अभी तो पूरा बाकी है कहानी। और खबरा पहुंचा दे दरवनिया, आहो नैन गढ़वा में। और पनवा पर रहलू, आहो भारी सराफा हो हमार। अरे खबर पहुंचा दे हो नैना गढ़वा में। पान की भी रखवाया है, खबर तो तुम्हारे ही लेके जाना है नैनागढ़ में। ए मौली क्या हमरा से 10 पान के कीमत ले ला, हम कमजोर आदमी ही, हम ना जीवो जी। अरे चंडाल कहीं का नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बहादुर तो तुम्हारा जान मार देंगे, आंखें फोड़ देंगे तुम लोग। ओ जे मराई मैंने ठीक है क्या? हाँ बहादुर सोच लो, अगर जो आंख फोड़ देंगे तो तुम्हारा कैसा लगेगा? लेकिन जाइबो जाएगा ना भैया सरदार जी। भाई देवा ये दरबार ही जाने के लिए तैयारी हुआ है, ऊपर मन से क्योंकि पान के बिरा छिपाया है। भीतर मन से तो नहीं कहे, क्या ऊपर मन से कहता है? ना जाइबी जाइबी। भाई देवा आके लिखाबो। श्री स्वस्ति सरपमा योग श्री स्वस्ति सर उपमायु पत्र लिखा पत्र लिखा राज मोहब्बा से, राज मोहब्बत से स्वर्गीय दक्ष राज का पुत्र स्वर्गीय दक्षराज का पुत्र अल्लाहरुदल अल्लाह रुदल राज मोहब्बा से बरात साज कर राज मोहब्बत से बारात साज कर नैनागढ़ नैनागढ़ 5 कोस की दूरी में 5 कोस के दूरी में जलमासा तंबुआ गाड़ चुका है। जलमासा तंबुआ गाड़ चुका है। राजा के मालूम की राजा राघव मच को मालूम की यदि यदि शादी करने का शादी करने का प्रेम पूर्वक खुशी दिल से इच्छुक हैं प्रेम पूर्वक खुशी दिल से उत्सुक हैं तो पूरे बराती को पूरे बराती को जलमासे में नाश्ता पानी पिठा दे। जलमासे में नाश्ता पानी पिठा दें। अगर लड़ने का मनसा है अगर जो लड़ने का मनसा है तो रैन क्षेत्र में निकले। रैन क्षेत्र में निकले। अल्लाह सरदार अल्लाह सरदार चल लेके जाओ जी जाही जाओ बहादुर। लेकिन खोची में क्या लेगा? खोची में सरसों मांगले भी मालिक हमरा बोने के बिया में काम कर दी। नहीं बहादुर जी सरसों और चना नहीं लेना होगा, क्या सावा पहर सरोही मांगना होगा। सावा पहर सरोही हाँ मांग ले भाई। सरोही मतलब समझता है? सरोही कुछ लोरी पाटी मतलब हुआ 1.25 घंटा लड़ाई। 1.25 घंटा लड़ाई। हाँ अरबी हम मालिक अरे हम लोग है ना तो हनी चलबू साथ है नहीं, जैसे 1.25 पर लड़ाई मांगा तो हम लोग साथ देंगे ना रे। तो डरता काहे के लिए रे? राज मोहब्बा का दरबार है रे। अच्छा एक उपाय आओ क्या? सब मिलके ये बता कहो। अरे बोलो ना रे, सुनेंगे नहीं ना। हम जाइयो मालिक, लेकिन हम अगर जो हवा भी छोड़बो ना हाँ तो हनी एकदम दौगल है पिठिए पर। पता कैसे होगा रे? पता चलते कैसे? देखो मालिक
अखनी के युग में मर्दाना दिल्ली बम्बई कलकत्ता रहा है ना, अच्छा बोल ले जाओ। औरत पलंग पर बतीते रहे कि ना। डिजिटल जमाना। हम तो पहुंचे कुछ के दूरी में रह भी, ज्यादा दूर के तो बात ना है। अच्छा मोबाइलवा के चालू करके पिछला जेबिया में रख ले रहा। अच्छा हवा छोड़ भी तो ना बजाता है। जाओ ना। कपल ही है। ठीक है जाओ। चाहिए चलिए तब तक हम लोग तंबू में बैठ कर विश्राम कीजिए। ए बताओ कि मारो मारो का आवाज लगाते हुए डंका बजाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हो। इस सीमा नैनागढ़ का है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग कहां के रहने वाले हो। मारो मारो करके डंका बजाते हुए कहां जा रहा है? ओहो ठीक है, सुनिए राजन, मैं सुनाता हूँ। ठीक है। आव हमारो मकानवा राजन, आवा राज मोहवा में। क्या राज मोहब्बा में? सुन लीजिए पूरा बात पहले। आवा राजन सुनला, आवा दिलवा के हमारा बात। आज हमारो मकानवा पाई, आवा राज मोहवा में। आज पिताजी के नामवा स्वर्गीय दक्षराज कहला। आज पिताजी के नामवा स्वर्गीय दक्षराज कहला। आज माताजी के नामवा है रानी दीवाना। मेरा मकान राज मोहब्बा पड़ता है। पिताजी के नाम स्वर्गीय दक्ष राजा है, माँ के नाम रानी दिवला है, बड़े भैया के नाम अल्लाह सरदार, और मेरा नाम रुदल है। तो तुम ही रुदल हो? हाँ हाँ। ये बताओ जा कहाँ रहा है? अरे जा कहाँ रहा हूँ तुम्हारा पता नहीं है राजन। ए तो तुम्हारे पास आया हूँ, सुन लीजिए। बोलो बोलो बोलो। आवा साजा के बाराती आइलियो, आवा नैना गढ़वा में। आवा राजा सुनला, आवा दिलवा के हमारा बात। आवा साजा के बाराती राजा आइलियो नैना गढ़वा में। आज भैया अल्लाह के शादिया करवावे राजा लियो जी हमार। आज ये तने राजी आज रहो हमारा के। राज मोहब्बा से बारात सज के ए तुम्हारा नैना घर में आया हूँ। भैया अल्लाह के दुल्हा बनाकर मैंने लेकर आया हूँ। राजी खुशी से अपना पुत्री के साथ मेरा भैया अल्लाह के शादी करवा दीजिए। अरे ठहरो ना बहादुर, जब राजी खुशी से शादी हो जाएगा तब फिर मारा पीटी करना क्या जरूरत है? खुशी से ना
देख रहा लू आँख फाड़ के दिखाई बुढ़वा देखू ना। अरे चुप। सुनो क्या बात है राजन, कहिए। सुनो सुनल बात हमार हर लौट के बरतिया रे दुश्मन चल जा मोहवा में। क्या राजन? हर लौट के बरतिया रे दुश्मन चल जा रज मोहवा में। सभरे ने तो बरतिया के सिर वाले बहु के सिर वाले बहुल भाई लौट के बरतिया तो चल जा मोहवा में। सुन ले हमारे दिल के बात, सुन ले हमारे दिल के बात, लौट के बरतिया तो चल जा मोहवा में। लौट कर बरात मोहवा में चले जाओ। जानते हो दुश्मन सुनल बात हमार जौन दिन बाप के बदला तुलिया मार हो रे गढ़ में। फल से और जौन दिन बदला बाप के लिए मार हो रे गढ़ में। जब से मनमा दुश्मन ले लहो बढ़ाए, जब से मनमा रे दुश्मन ले लहो बढ़ाए, जब से बदला तो बाप के मार हो। जब से बाप का बदला मानोगढ़ में लिया है, जब से मन बढ़ा लिया है, नहीं नहीं मानोगढ़ का धोखा में मत रहना। ये नैनागढ़ है, नैनागढ़। भैया सरदार जी क्या देखते हैं, जल्दबाजी से इसको संतुष्ट करिए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जानते हो राजन। अरे घर घर, अरे घर घर में राल मसमात बना के बैठा दे मोहवा में। क्या? अरे घर घर में राल मसमात बना के बैठा दे मोहवा में। कुल बरतिया चिन्ह जाइए नैनागढ़ हवा से हम, और ये कुल बरतिया नैनागढ़ हवा से जाई बहु हमार लौट के चल जाता नगर मोहवा। दुश्मन सुन ले हमारे दिल के बात, दुश्मन सुन ले हमारे दिल के बात। घर घर में राणा मसमात बना दे। जितने घर मोहवा में होगा सभी घर में राल मसमात बनाकर मैं बैठा दूंगा। एक भी बरात को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा मैंने राजन कह के बुला रहा हूँ, ये बार बार दुश्मन दुश्मन कह रहा है। राजन ये तो बाद में पता चलेगा कि नैनागढ़ में मसूमात बैठेगा कि राज महब्बा बैठेगा मसूमात। लेकिन सुनो राजन, ये बताओ कि तू कहना के लिए क्या चाहते हो? अरे वो छजात बना फर दुश्मन है मोहवे का, अरे वो छजात बना फर है मोहवे का। और जो कर रहा था दुश्मन पानी रछुआए, अरे बेटी नबी बहबा नगर मोहवा। बना पर कहलाए, वो छाड़ जाता बना पर कहलाए। बेटी नबी बहबई नगर मोहवा। वो जात बना फर मोहवे का, चित का हाथ का पानी छुआए,
बेटी नहीं ब्याहूंगा नगर मोहम्मा में, चाहे दिन रात चले तलवार। क्या ऐसा बात है? तो चलो राजा तैयारी हो जाओ, चलो तैयारी हो जाओ। तो बरारे बरस तक रहे दुश्मन कुत्तार जिए, अरे बरारे बरस तक रहे दुश्मन कुकुर जिए, बरस जिए होशियार, अरे 23-18 तक छत्र जिए। कुकुर जिए, 12 बरस तक कुत्ता जिए, 16 बरस तक जिए सियार, 23-18 छत्र जिए, ज्यादा जीने को है अधिकार। चलो ऐसा बात है तो चलो तैयारी हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ। सरदार जी चलिए, मारिए मारो। सावधान, नीचे ही रहो, ऊपर आने का कोशिश नहीं करना। अरे ठहरो बहादुर, गोली बर्बादी नहीं करो अभी, बेटे जोगा धीरा लड़ाई चलेगा बहादुर। चलो तैयार हो जाओ, चलो। में छात्री कुल के ललकारा है, चलो तो नहीं जानता है, चलो तैयार हो जाओ। बड़ा लैला लैया दादा गल है नैना, बड़ा लैला लैया दादा नैना हो गल, अरे बड़ा लैला लैया दादा नैना गल, ले गसे का बीरा भाराई, बड़ा लैला लैया दादा नैना पगल में मरो मरो, खाटा खाटा दादा लाठी दबा गई, छपाका छपाका चल तलवार, काटा गैला लैया दादा नैना हो क्या मेरा फौज घटते जा रहा है, मरते जा रहा है। मोहबे वाले खुशी मनाता होगा, नहीं मैं तुम्हें औकात दिखला देता हूँ। हे देवराज इंद्र, देवराज अब आपका मेरा सहारा है, आपका शस्त्र को मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। देवराज इंद्र की बजरंग बली के नाम सुमरन, पहले ही मैंने मना किया था कि धोखे में मत रहना, मारो लड़का जहां बाप का बदला लिया है। नैनागढ़ नैनागढ़ अब तो मुंह दिखाकर भागा है, समियाना जलमासा उखाड़ कर मुंह दिखाकर भागेगा। बामनों किला राजा ये बात को सुनेगा तो मोहबे वाले पर थूकेगा। हम लोग बैठकर विश्राम करते हैं। नहीं, मैंने मना किया था, नहीं मान रहा था। भाई रुदल, सरदार जी क्या नैना करके लड़ाई देख लिया भाई रुदल? मैं देख लिया भैया जी, ये क्या बात है, मैंने उसको राजा नेपाली सिंह के सब फौज के मार देता हूँ, फिर भी क्या बात है कि पूरा फौज उठकर ये हमसे युद्ध करता है। भाई रुदल,
इसलिए तुम्हें बार बार समझाता था, लेकिन हमारा तुमने बात कभी भी माना नहीं। इसलिए हमसे भी कुछ नहीं बिगड़ा है भाई रुदल। भाई रुदल सुनो। कहिए सरदार जी। आज लौट के चाला ए रुदली भाई, आज नए राजगढ़ से, आज जितना ही पैबा रुदल भाई, आई नहीं नल गढ़वाई के जिला राई, अब लौट के चाला जी। सरदार जी यहाँ से लौट के चलो, नहरागढ़ का लड़ाई जीत नहीं पाएगा भाई रुदल। नहीं सरदार जी, कहावत तो आपने सुनी होगी भाई रुदल। चाय में भी तो नमहस्सी न है, लड़का के हर दिल लगल है। अरे तू चुप रहो। अरे सरदार जी, कहावत तो है कि विधवा होके पान चबाया, पंडित होके चोरी किया, जिसको गिद्ध ये मांस गिद्ध ही नहीं खाए। जानते हैं सरदार जी क्या? ए लौट के नहीं जाऊंगा, मेरा बात सुनिए, एक दिन की मोहलत दीजिए। और आपको याद नहीं है तो मैं याद करवाता हूँ। एक समय की बात था कि उस समय में हम लोग दोनों भाई, सभी राज महाब्या वाला, सभी छोटा छोटा थे। तो हिंगलाज मंदिर में वो देवी गर्जी थी, तो वहां पड़ी हम लोग सभी छतरी राज महबा वाला भी गए थे सरदार जी। हाँ भाई रुदल। और सबसे पहले आपने जाके पूजा किए, इसलिए अमर प्राप्त हुआ आपको। फिर भी आप डर रहे हैं। उसी समय की बात है कि कुछ दिन हम लोग नैनागढ़ में बिता लिए थे। लेट होने के कारण ये नैनागढ़ में बिताए थे। तो उस समय में हमको याद है कि जो सोना जो भाभी हमको लगेगी, हमसे और सोना भाभी से मुलाकात हुई थी। तो मुलाकात होने की बाद उसी समय में हमको कहे थे कि देवर रुदल, बिना ब्याहे तुम्हारा देवर मानता हूँ और बिना ब्याहे ये हमारा भाभी मानो। तो इसीलिए भैया जी, देवर भाभी के रिश्ता जुट गया था ये भाभी सोना से। आप लोग इसी तमुआ में रहिए, झाड़ जंगल में छिप कर रहिए। और मैंने नैनागढ़ में वो जो भाभी सोती है, वो दरवाजा के पीछे खिड़की है, वो खिड़की के सहारे मैंने जाऊंगा, खिड़की के पास भाभी के बुलाऊंगा और भाभी से भेंट करूंगा। ये सवाल जरूर रखूंगा कि बताइए भाभी जी, ये कारण क्या है कि नैनागढ़ में हमने सभी फौज के मार देता हूँ, लेकिन तुम्हारा पिताजी के फौज उठ के हमसे लड़ाई लगता है। ये भाभी जरूर कोई उपाय बतावेंगे। लेकिन जैथिन खिड़की दिया, कहूँ कोई देख ले या चोर चोर हल्ला कर देते ना तो भला भोंक देते। नहीं बहादुर, ठीक है, हम लोग समय देते हैं। एक दिन के टोटल मोहलत दीजिए भैया जी। ठीक है भाई रुदल, हम लोग समय देते हैं, लेकिन कल चलना होगा। पकड़ लो गौरी। ठीक है बहादुर, ठीक है, आप लोग जाइए। अभी मैंने ये नैनागढ़ के ये जो महल है नैनागढ़ में, वो महल के पिछवाड़े दिया खिड़की है और खिड़की के द्वारा मैंने ये भाभी सोना से बात कर लेता हूँ। हेलो,
झुके रदीनवा रानी जी आज आई के मुलाकातिया जी रानी जी औकाराया धुआवा रानू जी रानी जी तुम्हारा एक खोली है घर के पिछवाड़े खिड़की के द्वारे में आवाज लगा रहा हूँ। हाँ बस सुना 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 जी रानी जी हमारो बचनिया सुना हाँ जी दे दादा हमरो नैना गढ़ना गरिया जी हम कान गेला रानी आजू महारानी जागिए जागिए रानी जी कौन आया है जो देखिए जागिए मैं क्या देखी ये आधी किसी रात में मैं रंग में सोई थी तो ये मनुष्य का आवाज आ रहा है। इधर देखिए। अच्छा मैं इधर हूँ तो खबरदार ये बताओ अभी मैं अपने पिताजी को खबर करती हूँ अरे आपको मैं कैद करवाकर जेल भिजवाती हूँ। नहीं नहीं महारानी जी मेरा बात को सुनिए ये आधी मिसी रात में ये आप तर आने के कारण क्या है वो पूछिए मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और किस वास्ते ये आधी मिसी रात में इस नैनागढ़ में तुमने आए हो। अरे आने की बातें क्या है? आने के क्या कारण है सुनिए। मेरा मकान है राज महबा पड़ता है। पिताजी के नाम स्वर्गीय दक्ष राजा कहते हैं। माँ के नाम रानी दिवला है। बड़े भैया के नाम आल्हा सरदार है और मेरा नाम रुदल है। अच्छा तो राज महबे वाले हैं? हाँ राज महबा वाला हूँ। आप ही का नाम रुदल है? मेरे नाम रुदल है। अच्छा तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपको चेहरा जनाए मुझे नहीं दे रहा है। आप किधर से बोल रहे हैं? आप कौन हैं? मैं इस महल की रहने वाली मैं रानी मछला यानी मैं सोना हूँ। ओहो मैं भाभी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। ये बताइए कि आप इराज महबिया से ये आधी मिसी रात में
इन्हें इन्हें आना कैसे हुआ? सुनिए कैसे आना हुआ जो सुनिए मैं बताता हूँ। सजक बरातिया भाभी जी लियो नैना गढ़वा में आज सजक बरातिया लियो हवा नैना गढ़वा में भारिता जुलुम अजीबावी भारिता जुलूमिया भाभी आज बीतल सजक बरातिया जय भाभी जी मैं बारात सच के राज महाबा से नैनागढ़ में आया हूँ और तुम्हारा पिताजी के कहना है कि जो ये जोगा भोगा से लड़ेगा, लड़ाई जीत की प्राप्त करेगा, तभी ये हमारा बेटी मछला से शादी होगा और जो लड़ाई में नहीं जीतेगा वो उसको साथ में विवाह नहीं करूंगा। तो भाभी जी ये लड़ाई मैंने करता हूँ नैनागढ़ में तुम्हारा पिताजी से, तो तुम्हारा पिताजी के फौज के मैंने मार के गिरा देता हूँ। लेकिन क्या ऐसा चमत्कार है नैनागढ़ में कि जब तुम्हारा पिताजी के फौज गिर जाता है तो उठ के फिर हमसे युद्ध करने लगता है। भाभी जी कोई उपाय बताइए। सुनिए राजमहल वाले, आप तो वीर बलवान हैं, तो बारात साज कर इस नैनागढ़ में आए हैं, तो सुनिए कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और किस वास्ते ये आधी मिसी रात में इस नैनागढ़ में तुम आए हो? अरे आने की बातें क्या है? आने के क्या कारण है? सुनिए मेरा मकान है राज महाबा पड़ता है। पिताजी के नाम स्वर्गीय दक्ष राजा कहते हैं, माँ के नाम रानी दिवला है, बड़े भैया के नाम आल्हा सरदार है और मेरा नाम रुदल है। अच्छा तो राजमहल वाले हैं? हाँ राज महाबा वाला हूँ। आप ही का नाम रुदल है? मेरे नाम रुदल है। अच्छा तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपको चेहरा जनाए मुझे नहीं दे रहा है, आप किधर से बोल रहे हैं? आप कौन हैं? मैं इस महल की रहने वाली, मैं रानी मछला यानी मैं सोना हूँ। ओहो मैं भाभी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। ये बताइए कि आप इराज महब्या से ये आधी मिसी रात में इन्हें आना कैसे हुआ? सुनिए कैसे आना हुआ जो सुनिए मैं बताता हूँ। सजक बरातिया भाभी जी लियो नैना गढ़वा में आज सजक बरातिया लियो हवा नैना गढ़वा में भारिता जुलुम अजीबावी भारिता जुलूमिया भाभी आज बीतल सजक बरातिया जय भाभी जी मैं बारात सच के राज महाबा से नैनागढ़ में आया हूँ और
तुम्हारा पिताजी के कहना है कि जो ये जोगा भोगा से लड़ेगा, लड़ाई जीत की प्राप्त करेगा, तभी ये हमारा बेटी मछुआ से शादी होगा, और जो लड़ाई में नहीं जीतेगा वो उसको साथ में विवाह नहीं करूंगा। तो भाभी जी ये लड़ाई मैंने करता हूँ नैनागढ़ में तुम्हारा पिताजी से, तो तुम्हारा पिताजी के फौज के मैंने मार के गिरा देता हूँ। लेकिन क्या ऐसा चमत्कार है नैनागढ़ में कि जब तुम्हारा पिताजी के फौज गिर जाता है तो उठ के फिर हमसे युद्ध करने लगता है। भाभी जी कोई उपाय बताइए। सुनिए राजमहल वाले, आप तो वीर बलवान हैं, तो बरात साज कर इस नैनागढ़ में आए हैं, तो सुनिए। बानी के दूल्ही न बैठल आधी रही महलों में, हमारा कले चला ए राजा मोहबिया के राज, आज बान के दुल्ही न हमारा कले चला ए मोहबिया के राज, आज हमारा कले चला ए राजा मोहबिया के राज, पानी के दुल्ही बैठा ए राजा, मैं तो कब से आपको इंतजार करी थी। भाभी जी दुल्हन बन के बैठी हूँ, अब क्या है? देर मत लगाइए। अब देखिए भाभी जी, राजमहल पे ले चलिए। अब बस के लिए चलूंगा, लेकिन मुझे कोई उपाय बताइए। आखिर मुझे काम नहीं कर रहा है, आपको ले चलूंगा तो कैसे? अगर जो भाभी जी लौट के चला जाऊंगा तो राज महब्बा के ये सब दूसेगा, और किले किले के राजा कहेगा कि राज महब्बा से अलहर उदल बरात सज के नैनागढ़ में गया, लेकिन ये हार मान कर ये लौट के चला या राज महब्बा ये शादी नहीं करवा पाया। लेकिन कोई उपाय बताइए। क्यों इतना अधीर हो गए? राजमहल वाले तो इतना वीर है कि चारों दिशा की राजा हिंगलाज पूजा करने के लिए गए, तो प्रथम पूजा आप जाकर की हिंगलाज मां शारदा का, इसलिए तो आपका बहुत अच्छा वरदान भी मिला। अब नामी है, अनामी होकर इस नैनागढ़ में आप भुला रहे हैं। भाभी जी याद कीजिए उस दिन के कि जिस दिन हिंगलाज में मैंने पूजा करने के लिए सभी राज महब्बा वाला आया था, उसी दिन मैं हम लोग के रात हो गया था, तक कुछ दिन नैनागढ़ में बिता लिए थे, और उसी समय से हमारे आप देवर मान लिए थे। आपको मैंने भाभी माना था, लेकिन भाभी जी सुनिए, क्या मैं मानी थी उस दिन, कितना दिन आप मेरे यहाँ नौकर के काम करके रहे गए नैनागढ़ में। सुनिए, मैं आप इस समय कुछ नहीं सहायता कर सकती। नैनागढ़ की लड़ाई आपको जीतना होगा, जीत कर हमें डोला फना कर राजमहल पे ले चलिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए भाभी जी। लौटा के चला जाइबो भाभी, तो से क्या मुझे बिगड़े? आवा नैनागढ़ से आज जिंदगी भर रही जाइबो भाभी तो हूँ जी कुमार, लौट के जाइबो
भाभी जी, अगर जो लौट के चला जाऊंगा तो जिंदगी भरी राज नैनागढ़ में कुमारी रह जाइएगा। कोई राजा बरात सज के नैनागढ़ में नहीं आवेगा, आपके शादी नहीं होगा। उससे क्या, वो राज महंगे वाले मेरे नेपाली सिंह पिताजी का ताकत तो देख लिए ना, हार मानकर मेरे पास आए हैं आप। हाँ भाभी जी, हार मानकर आपको पास में आया हूँ। यदि मैं नहीं बताती हूँ तो हमारे पिताजी का डर से कोई राजा ये नैनागढ़ में बरात साज कर नहीं आवेगी, राज महबे वाले नहीं मुझे ले जाएंगे तो मैं जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी। इसे बता ही देना ठीक है। लाज बचा लीजिए भाभी जी, हे राज मोहब्बा के। सुनिए देवर जी, तभी न तभी आहे देवर जी, मन लीज तो हरा के। क्या भाभी जी? फातिमा न गईली तो हरा भैया जी सरदार, आज बिना तभी आहे देवर माँ। देवर जी, क्या भाभी जी? आज इस नैनागढ़ की रहस्य मैं बता रही हूँ, लेकिन देवर जी बताने से पहले आपका मुझे साथ में वादा करना होगा। सुनिए। कौन ऐसा वादा है भाभी जी, कहिए। अवश्य की आपको जो वादा है, जो अवश्य मैंने पूरा करूंगा। ये आदमी इसी रात में मुझे पास गिरगिरा रहे हैं, कलप रहे हैं, रो रहे हैं कि नैनागढ़ की भेद बता दीजिए। तो मैं बताती हूँ, लेकिन जब मुझे शादी कर कर राज महब्बे से नैनागढ़ से राज महब्बे ले जाइएगा तो जऊनती जरूरत देवर जी, पर तो राज मोहवा में। क्या भाभी जी? रमा देवराज मोहरा में आज फौरन काम देवा, आज कर परत जी हमार, आज बादद करा जी। ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, आप मेरे साथ में वादा कीजिए कि मैं दुल्हन बन के राज महबे जाऊंगी। कोई ऐसा काम जरूरी पड़ जाएगा देवर जी, आपको मैं कहूंगी तो काम को आपको पूरा करना होगा। भाभी जी, मैं वादा करता हूँ कि राज महब्बा में दुल्हन बन के जाइएगा, ये हमारा भाभी के समा रहिएगा। भाभी नहीं, ये माँ मानूंगा, और जो भी काम राज महब्बा में ये फरमाइएगा मैं अवश्य करूंगा। ठीक है, तो सुनिए देवर जी,
ये नैनागढ़ की राज ये है हाँ भाभी जी, कि हमारे पिताजी के पास एक अमर ढोल है। वो अमर ढोल इंद्र भगवान को दिया हुआ है। उस अमर ढोल का कर्मार्थ है कि आप नैनागढ़ की फौज को जितना के जान मार दीजिएगा, हमारे पिताजी अमर ढोल को बजा देंगे तो सारी फौज जिंदा हो जाएगी। तो भाभी जी वो अमर ढोल ऐसा है, तो अमर ढोल के बारे में कुछ उपाय बताइए, वो कैसे हटेगा? ठीक है देवर जी, खत्म कैसे होगा? मुझे शादी जो करना है, मुझे राजमहल में जाना है। जाना है तो बताइए। मैं इस समय जाती हूँ माँ के पास। अरे माँ से मैं हट करूँ कि हे माँ, मैं देवी माँ की पूजा करने के लिए जाऊंगी। अमर ढोल बजाते गए थे सखी सहेली के साथ में। आगे जाकर मंदिर में छिप जाइएगा और अमर ढोल बजाते मैं साथ में आऊंगी। अमर ढोल के फोड़ दीजिएगा, नहीं रहेगा बांस नहीं बाजेगी बांसुरी। वाह तभी बताइए आपको नैनागढ़ को जीत होगा। ए देवर जी, भाभी जी, सच हाल बताइए तोहरा के, लेकिन तू भूल मत जाके पहले छिप जा। ठीक है भाभी जी, इस समय सुबह होने ही वाला है। मैं देवी माँ मंदिर में जाके छिप जाता हूँ और जब गाते बजाते झूमते झामते अमर ढोल लेकर पूजा करने के लिए आइएगा भाभी जी, तो अमर ढोल छीन कर मैंने फोड़ दूंगा, तब तो मुझे जीत होगा। अवश्य के देवर जी। ठीक है भाभी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहा, चुपचाप जो है तो कोई सुन लिए तो तेरा के कोई नहीं सुनेगा भाभी जी, मैं जा रहा हूँ। देवरा कनखी मरे लागी बटोर सखी, पियावा मिला गइल हमरो मुँह तोरे सखी। देवरा कनखी मरे लागी बटोर सखी, देवरा कनखी मरे लागी बटोर सखी, पियावा मिला गइल हमरो मुँह तोरे सखी। ए जब से देहिया में हमारी जवानी चढ़ल, चार बिगड़ल बउआ खानदानी बढ़ल। तन में मस्ती समायल पोर पोर सखी, तन में मस्ती समायल पोर पोर सखी, पिया मिल गइल हमरो सखी पिया। सुनी माँ, बेटी सना, मेरे पास आने के क्या बात है? माता जी सुनला जी, आज हमारी जिद लगे बात, हाजी करला पूजा नमा माता जी, जैब देवी माता के दिल में ललसवा, आज माता लागल जी हमार, करला पूजन मज जैबे। माता जी सुनला हमारी दिल के बात, हाँ कैली हर करार हमें देवी मैया। ए कैली हर
ये माँ, मैंने देवी माँ की पूजा करने के लिए गई थी। अच्छा तो मैं देवी माँ से कही हूँ कि हे माँ, अगर कोई राज की राजा अच्छा इस नैनागढ़ पर चढ़ाई करेगा तो हमारे पिताजी का जीत होगा। तो हे देवी माँ, आपकी फिर से पूजा करने के लिए आएंगे माँ। क्या गसी और मैं गाते बजाते सखी के साथ में आऊंगी। सुनिए माँ, इसलिए माँ मैं देवी जी को पूजा करने के लिए देवी माँ के मंदिर में जाऊंगी माँ। बेटी सना, देवी माँ का मंदिर में क्या गची है? सुनिए माँ, सखी सहेली के साथ में मरत ढोला माता जी अजी दे दाजी हमारा के आज गायते बजाइते जाइबो मैया देवी मंदिर के जी पास आज हमारा ढोला जी माता जी दे अच्छी हूँ कि मैं ढोल के साथ नित्य दिन तो पूजा में ऐसी करती थी, लेकिन नहीं माँ देवी, जब मेरे पिताजी का जीत होगा तो मैं ढोल के साथ मैं तेरी द्वारी पर मैं गाते बजाते आऊंगी माँ। इसलिए माँ मुझे अमर ढोल चाहिए माँ। बेटी सना, अमर ढोल तो तुम्हारे पिताजी के पास है। ठीक है, तुम जाओ, अभी हम पिताजी से मांग के दे देते हूँ। ठीक है मेरी प्यारी माँ, ठीक है, मुझे पिताजी से अमर ढोल मांगकर अवश्य करना माँ। ठीक है, जाओ बेटी। ओ लौड़ी, ओ लौड़ी, खुश रहो दासी। इस समय जाओ राज बंगले पर, राज बंगले पर जाओ। महाराज के कहना कि रंग महल में रानी याद कर रही है, इसलिए आप जल्दी चलिए। ठीक है महाराज जी, मैं जाती हूँ। महारानी जी के चरणों पर प्रणाम। जाओ। खुश रहो बांदी। बांदी ये बताओ कि आज नैनागढ़ सिंह दरबार में आने का क्या कारण है, बताओ। महारानी जी रंग महल में आपका आद करे हैं महाराज, इसलिए आए हैं रंग महल। क्या महारानी रंग महल में मुझे बुलाई है? हाँ महाराज, इसलिए खबर लेकर आई हो? हाँ हाँ। बेटा जोगार होगा। इस समय तेरी माँ मुझे रंग महल में बुलाई है, इसलिए बांदी खबर लेकर आई है। इसलिए मैं रंग महल को जाता हूँ और रंग महल का समाचार लेकर आता हूँ। चलो
खुश रहो दासी, तुम जाओ। गुड। खुश रहो महारानी। महारानी ये बताओ कि आज राज दरबार से रंग महल में बुलाई है, बुलाने का क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताता हूँ। हेलो चलो। सुनला आज हमारी दिल के बात, आव कर हलालैया सामिदी मोहबा बाला से। हाँ महारानी। आव कर हलालैया सामिदी मोहबा बाला से। आव नैना गढ़ के बिचवा ने सामी का रहला लड़ाई। आव नैना गढ़ के बिचवा ने सामी का रहला लड़ाई। कैलख कबूलवा त बेटी सोनमा। मोहब्बत से लड़ाई चल रहा था। बताओ, कहो। बेटी सुना कि मेरे पिताजी की लड़ाई जीत हो जाएगी तो देवी माँ के मंदिर में जाके घसी मेरे पिताजी के अमर ढोल घर से बजाते मंदिर तक जाएगी, इसलिए आप अमर ढोल दीजिए। क्या क्या मुझे मोहबे वाले से लड़ाई चल रहा था? हाँ। तो बेटी सोना आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी को कबूल क्या है कि जीत होगा तो मैं पूजा करूंगा अमर ढोल बजाते हुए रंग महल से देवी मंदिर तक। हाँ, इसलिए आप अमर ढोल दीजिए, बेटी पूजा करेगी। इसलिए दरबार से रंग महल में मुझे बुलाई है। हाँ। रानी, रानी स्वामी दीजिए। अरे क्या मत मार दिया रानी तुझे ब्रह्मा ने, और क्या मत मार दिया रानी तुझे ब्रह्मा ने। का तेरा अकेला रानी गया बौराए, और का तेरा अकेला रानी गया बौराए। क्या मत मारा दिया मार दिया तुझे ब्रह्मा ने। का तेरा किल गया बौलाए। जो अमर ढोल की बात कर रही हो, कौन नहीं जानता है कि मेरा लड़ाई अमर ढोल पर जीत है, प्रतिष्ठा है। इसलिए रानी तुम क्या सोच रखी है, क्या तेरी मति दिमाग खराब हो गई है? सुनो, अरे दुश्मन गरज रहा है रानी नैना गढ़ में, और दुश्मन गरज रहा है रानी नैना गढ़ में। कैसे अमर ढोल जाते माता दुर्गा के मंदिर में आज, और कैसे अमर ढोल जाते माता दुर्गा के मंदिर में आज। अरे दुश्मन गरज रहा हमारे दिल के बाद, रानी तो सुनला हमारे दिल के बाद। दुश्मन
दुश्मन गरज रहा है नैनागढ़ में। कैसे आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में अमर ढोल बजने के लिए जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता है। एक ढोल का क्या गिनती है, एक ढोल का क्या गिनती है। 10-20 ढोल को मैं मंगवा देता हूँ, बजेगा, परंतु अमर ढोल नहीं जाएगा। स्वामी दूसरा अमर ढोल नहीं चाहिए, आपका अमर ढोल चाहिए। दीजिए। रानी बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? अमर ढोल मेरा प्रतिष्ठा है, अमर ढोल मेरा शस्त्र है, वो नहीं जाएगा। क्या तेरा अकिल खराब हो चुका है? मैं कह रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? स्वामी सुनिए,